गर्ग ऋषि ने दर्शन किया, आकाशवाणी उन्होंने भी कर दी। दो महात्मा एक जैसा बता के गए, एक भोले बाबा और एक गर्ग बाबा। दोनों ने कहा ये त्रिलोकी नाथ है, साक्षात नारायण है, ये किसी का बालक नहीं है। यशोदा मैया ने दो महात्माओं की भविष्यवाणी को सुना कि मेरा पुत्र भगवान है, नारायण है। ये बाबा लोग ऐसा कह रहे हैं। अब ये कहने लगी, हे नारायण, हे प्रभु, हे गौ माता, इन बाबाओं की भविष्यवाणी झूठी हो जाए, झूठी हो जाए, झूठी हो जाए। अगर ये नारायण और ये भगवान निकला तो ये मेरा नहीं रहेगा, ये दुनिया का हो जाएगा। और पुत्र हमेशा मां का ही रहना चाहिए, दुनिया का होने के बाद भी बेटा को मां का ही रहना चाहिए। अब पारिवारिक मुश्किलें, अब ऐसी स्थिति हो जाए घर में तो ये बच्चा संस्कारी माना जाएगा शास्त्रों के अनुसार, पर पत्नी के लिए ये बच्चा दुश्मन हो जाएगा। मां की सुनने वाला बच्चा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसो पति मिलो, ऐसो पति मिलो, ऐसो तो क्या खजुली हो रखी है, दाद हो रखे, मां की तो सुनता है। तेरा बच्चा जब होगा जब तू भी यही सोचेगी कि मेरा बेटा मेरी सुने। उसकी मां भी वही सोचती है, उसकी मां की सोच सफल हो गई। अब तू इतने पुण्य करके तेरी भी सफल हो जाए, तेरी औलाद भी तेरा सुने, तेरा माने, तेरा सोचे। तू भी ऐसा भजन कर बहू रानी, तू भी ऐसा यज्ञ कर, तू भी ऐसा श्रवण कर, तू भी अपनी थ्योरी को ऐसी बना, अपने थॉट्स को, अपने विचार को तू भी ऐसा बना कि तेरा बालक भी तेरे खून को, दूध को पी के वो तेरा ही बने, तेरा ही बने, तेरा ही बने। मैं तो माता पिता दोनों को ही समझाता हूं कि बालक में ऐसा खून भरो, ऐसा दूध डालो कि वो तुम्हारा रहे, जगत की सेवा करके भी वो तुम्हारा बना रहे। जिंदगी में, व्यवहार में, विवाह होगा, पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब होगा, पर उसी में तो माता पिता भी रहते हैं। उनको छोड़ के एक परिवार अलग बसा के ना, दो परिवार नहीं करना, 7 पीढ़ी तक एक ही परिवार होना चाहिए। इतने हम पास रहें, क्लोज रहें, साथ रहें। कमाने के लिए जाते कहीं भी जाओ, लौट के आ जाओ। 14 साल वनवास जाकर राम लौट के आ गए, ऐसे आप भी आ जाओ, कमा खा के कहीं भी लौट के आ जाओ। और सब लोग रिटायर होकर समय आने पर माता पिता के एक जगह बंगला बनाओ, खेत में घर बनाओ, जहां पर खेलने की जगह हो, कूदने की जगह हो, गाय भैंसन की जगह हो, घूमने की जगह हो, गोबर पाथने की जगह हो, बिटोरा धरने की जगह हो। सब सामान अपने साथ रखो। इससे आदमी की जरूरत पूरी होगी, सामान से सामान की जरूरत पूरी होगी और कोई अधूरा नहीं रहेगा। सब अलग अलग रहते हैं, जो जहां नौकरी करता है वहीं बस जाता है। एक घर अलग, एक घर अलग, वो घर अलग, वो घर अलग, तो मन भी बढ़ जाते हैं, चित्त भी बढ़ जाते हैं। चूल्हा बटा तो विचार बटेगा, चूल्हा भटका तो विचार भी भटकेगा। इसीलिए 8-8, 10-10 भाई पहले एक जगह रह लेते थे, क्योंकि चूल्हा एक ही था। एक ही कठौती में बड़ा सा आटे का लौंदा मर जाता था। नंबर बाई नंबर सब बहू 10-10, 20-20 उतारती जा रही, रोटी बनाती जा रही हैं, सबका हाथ लग जा, सबकी सेवा हो जाती थी। सारे लोग ऐसे खाते थे जैसे भंडारा चल रहा है, दावत चल रही है, बारात चल रही है, बालक भयो है, उत्सव हुआ है, ऐसा भोजन घर में पकता था। अब 2 आदमी की रोटी पके महाराज ये किचन में, ये बालक तो रोटी खामे ही ना है आजकल के। ये तो चुरमुरी मुरमुरी, चुरमुरा मुरमुरा, पैकेट मैकेट, इसी में इनका लाइफ जा रही है।
गर्ग ऋषि चले गए, धन्यवाद दिया और आकाशवाणी की कि बालक त्रिलोकीनाथ है, ये बालक अजन्मा है, अद्भुत बालक है। यशोदा, ये तुम्हारा लाला बनकर आया है, ये तुम्हारा भाग्य है, पर ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी माता है। गर्ग भी चले गए। स्रवते नाम यथा योगम यस्य भवते मानसः। 6 महीने के हो गए भगवान, बड़े हो गए। 7 महीने का बालक जैसे पेट में पूरा हो जाता है, ऐसे बाहर भी 7 महीने का बालक जब होता है तो एक साथ उसका ग्रोथ बढ़ता है, बॉडी बदलती है। 7 महीने में 7 प्रकार का रंग बच्चा बदलता है, जरा ध्यान रखो। 7 रंग होते हैं हमारी चमड़ी में। अब घर पे जब जाओगे आज, तो सब लोग कपड़े निकाल के अपनी चमड़ी को जगह जगह पर देखना, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की चमड़ी लगी है शरीर में। और ये 7 रंग की चमड़ी है बॉडी में, सतरंगा शरीर है। एड़ी की चमड़ी अलग है और पंजे की अलग है, हथलेटी की अलग है और पीछे की अलग है, चेहरे की चमड़ी अलग है और पीठ की चमड़ी अलग है। सबका अलग अलग है, सबकी सेंसिटिविटी अलग है। एड़ी के नीचे कोई कांच आ जाए तो बच भी जाएगी एड़ी, पंजे पे आए तो फाट जाएगी। एड़ी पर कोई कोयला जलता हुआ आ जाए तो जल्दी नहीं जलेगा, पंजे पर आया तो झट से अग्नि जल लग जाएगी। इस साइड में अग्नि जल्दी नहीं पकड़ती चमड़ी, इधर फटाक से अग्नि पकड़ लेगी, छाला हो जाएगा, इधर छाला जल्दी नहीं होता। इसीलिए एक बार अपने भगवान के लिए ताली बजाओ, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतनी चमड़ी लगाई है भगवान ने। बोलो, अपन गरम भगोनी कैसे उतारते हैं? इस साइड से ऐसे इन उंगलियों से ये सहन करती हैं आग को। आप इस उंगलियों से पराठे पूड़ी सब सेक लेते हैं, तवे पे टच हो जाती उंगली, तब भी इसमें जल्दी छाला नहीं पड़ता। इसमें ज्यादा सहन शक्ति है, पावर ज्यादा है। आज भगवान अचानक पालने से गिर पड़े, क्योंकि बड़े हो गए अचानक से। समझा ही नहीं किसी को घर में कि बालक बड़ा हो रहा है। आज सो रहे थे, सब काम में लगे थे, करवट बदल ली अपने आप ही और अपने आप ही गिर पड़े। मैया दौड़ के आई, गोद में उठाया, सब सखियों को बुलाया और कहा आज ऐसा हादसा हो गया है, क्या करें? पालना बदल लो। करवट बदल संस्कार हुआ, बड़ा पालना आया, पालने का पूजन हुआ और लाला को बड़े पालने में डाल करके आज गोपियों ने निश्चय कर लिया कि लाला 7वें महीने में लग गए, अब ये खेलने की उम्र हो गई है। अब गोपियां खिलौना ला रही हैं, हाथी घोड़ा, सोने के, चांदी के, मिट्टी के, ये सब ला रहे महाराज है। अच्छा बोलो, दिवाली में आते हैं कि नहीं शक्कर के खिलौने? खील खिलौना दिवाली में जो बंटता प्रसाद, अब तो उसमें भी आग लगती जा रही है, मिठाई बट रही है मिठाई। दिवाली पे तो महाराज महीनों पहले से मिठाई बने, नकली नकली खोआ, नकली ये, नकली वो। क्या बताएं आपको महाराज, आज पालने का पूजन हुआ। एक बात कान खोल के सुनो, कोरा कपड़ा, कोरा मकान, कोरा पात्र, कोरा चौकी, कोरा थाली, कोरा खटिया, कोरा सोफा, उस पे मत बैठो। उस पर थोड़ा हल्दी का तिलक लगाओ। मैया ने पुजवाया,
और मैया ने आज घोषणा कर दी कि आज हमारे लाला का करवट बदल संस्कार हुआ है, तो आज अपन रात में गीत गाएंगे, देवतन के रत जगो होएगो। जागरण जिसको बोलते हमारी भाषा में, पवित्र भजन होंगे। मैया के यहाँ सब गोपियां इकट्ठी हो गई, पवित्र भजन होने लगे। यशोदा खड़ी होके नाचने लगी खुशी में। लाला पालने में सोए, ढोलक बज रही है, लाला जग जाएगा, इसीलिए इसे दूर सुला के आओ। मैया पालने को ले गई और दरवाजे पे बाबा की गाड़ी खड़ी थी, माखन से लदी हुई, उनके नीचे पालना लटका दिया और मैया नाचने को आ गई आंगन में। पूतना का भाई संकटासुर आया, माखन की गाड़ी पर अंधेरे में बैठ गया और उसने प्रहार कर दिया। प्रभु ने लात मारी, गाड़ी पलट गई, माखन बिखर गया, लकड़ियां टूट गईं और संकटासुर भी मारा गया। आवाज हुई, मैया दौड़ी, सखियां दौड़ी, देखा सब टूटा फूटा पड़ा है। पालने में लेटे भगवान, अंगूठे में चोट आई है, अंगूठा चूस रहे हैं, उसका दर्द खत्म कर रहे हैं। आप ध्यान करना, हमारे मुंह में साइंस के हिसाब से 24 से 26 डिग्री गर्मी होती है और 24 से 26 डिग्री गर्मी में लार का पानी आपके चोट लगी हुई जगह को तत्काल उसकी खून को चलाता है, दर्द कम करता है, सूजन कम करता है, नीला कम पड़ेगा। इसीलिए जीभ का पानी हमेशा पवित्र रखो। तमाकू ठूस के मत थूको दिन भर, मत दारू पियो न बियर पियो। जीभ का पानी अच्छा रहेगा तो कुटाकटी में, खटाखटी में, फटाफटी में काम आएगा। हाय गुरुजी, तुमने तो अंगूठा चूसने को भी विज्ञान बताई दियो। अरे भाई साहब, काम करते करते कभी चोट लग जाए, नीलो पड़ जाए, काटते काटते कभी ब्लेड लग जाए, चाकू लग जाए, सीधा उंगली मुंह में डालो, पकेगो ना, दर्द ना होएगो और खून ना बहेगो। कुत्ता जैसे चांडाल की लार में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना घाव भर लेता है, उससे करोड़ों गुनी शक्ति तुम्हारी लार में होती है। पर तुम्हारी लार तो थूकने में ही जा रही है। लार तो बनी ना रही का हो कि सबके सूखड़े पड़े लर्रा। सबरी दुनिया दवाई खा रही है लार बनाने की, चूरन चटनी में लगे पड़े सबरे। पेट में चुपका रहवे भोजन, निकले ही नहीं बाहर। आदमी माइक पे बोलता है तो मुंह सूख जाता है उसका, जल्दी जल्दी पानी पी पी के बोलते हैं सब लोग। इसीलिए जीभ का पानी सूखे ना। बोलते 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 पानी भी रसदार बरसे जीभा पर, ऐसा बॉडी को बनाओ। और ये कब होगा? जब आपकी जीभा के अंदर जो छिद्र हैं, जो बाल हैं, वो शुद्ध होंगे तो पानी अपने आप बाहर आता है, लार बाहर आती है। और जीभ का पानी हड्डी बनाता है, कैल्शियम बनाता है, विटामिन डी बनाता है, सी बनाता है, ए बनाता है और ओ बनाता है। आपके बाल, गाल, चमड़ी, ये लार का पानी बनाता है। अगर ये गुटखा में और दारू में चला गया तो सारे चेहरे की रौनक चली जाएगी। गुरुजी कथा सुनाते सुनाते आप घूम घाम के तमाकू गुटखा पे, अंडा पे आ जाते हो रोज। अरे आ जाता हूं, क्यों नहीं आ जाऊंगा? हिंदू धर्म और ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए। अंडा, हाय राम, मुर्गी के कौन से एरिया से निकल तो अंडा जरा बताइयो। जहां से अंडा निकलता है वहां से तुम्हारा भी निकलता है। कांच की प्लेट में कर लिया करो, काहे को शौचालय बनवाया है तुमने? शौचालय में नेक धरी रह जाए, पानी वानी कम पड़ जाए तो दूसरो आदमी ना जा सके, इतनो बुरो लगे। और अंडा धुआंधार खा रहे हैं छौंक छौंक के। अंडा से 150 गुनी ज्यादा प्रोटीन होवे आदमी की लेटरीन में। सुअर खाए ले लेटरीन तो ऐसो सांड है जाए। सुअर
अब बोलो, आज तक सुअर देखो तुमने हड्डी वारो? एक भी सुअर देखा हो थका लटा हड्डी हड्डी? बस ज्यादा कहूंगा तो यहीं पे निकल आएंगे सवरे अंडा फंडा। अरे तुम्हें घिन आनी चाहिए या के कारण मुझको थोड़ो ज्यादा बोलना पड़े। जब तक अंदर से घृणा नहीं आएगी तब से ये गंदगी छूटने वाली नहीं है। मुर्गा गंदो खावे, मुर्गा कीड़े मकोड़े खावे, बाकी लेटरिन अंडा, तुम तो रबड़ी पनीर पकवान मारे, उससे तो अच्छा तुम्हारा ही अंडा है। बस सरकार भी अपने आप को धन्य मानती है, अंडा भेजती है सरकारी स्कूलों में। अब हम किसको समझाएं, किसको रोकें? सरकार के आगे तो किसी की चलने वाली है नहीं। पर याद रखो, आहार शुद्ध नहीं रहा तो विचार भी शुद्ध रहने वाला नहीं है। आज सब गोपियां क्या कर रही हैं? लाला को खिला रही हैं, पालना दे रही हैं, खिलौना दे रही हैं। और पूतना के भाई का वध हो गया। आज 2 राक्षस हो गए, पूतना और पूतना का भाई। 6 महीने में 2 ने आक्रमण किया प्रभु के ऊपर, दोनों को निपटाया भगवान ने। इसीलिए ये सिद्ध हो गया कि ये बालक ब्रह्म ही है।